बटोगे तो कटोगे का मतलब ये है कि जो बोलेगा वो पिटेगा, ना बटेंगे ना कटेंगे, सब मिलके इस बार देश को आगे बढ़ाएंगे। मुद्दा यही है, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल, ये हमारा मुद्दा होना चाहिए। जैसा योगी ने हम अछूत हिंदुओं के लिए किया और कहा, कोई हमारी बात भी नहीं करता। हम चाहे जहां पिटे जाएं, हम तैयार हैं पिटने के लिए। और माननीय राहुल भैया, माननीय अखिलेश भैया, इनको खाली एक ही समुदाय के लोग दिखते हैं। तो भैया हम तो अछूत हैं, हम तो खाली वोट डालने के लिए जाएंगे, कोई बात ही नहीं कर रहा। हमारे लिए कोई योजना है न कोई परियोजना है। जो सबके लिए चल रही है उसमें से हमको छीटा कुछ मिल जाएगा। बटेंगे तो कटेंगे, तो हम लोग बटेंगे क्यों? हम लोग बटे कभी नहीं हैं और कटना भी नहीं चाहते हैं। कोई भी नहीं काट सकता है। मतलब आपको लगता है कि इस बार जनता सबक सिखाने के मूड में है क्या? नहीं, सबक तो हर समय सिखाने के मूड में है, लेकिन अगर मशीनरी अगर नहीं काम कर पाती है तो सबक फेल हो जाता है, वो कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। 20 तारीख को वोटिंग है और 9 सीटों में से एक सीट है मझवा। मझवा सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समाजवादी पार्टी कभी यहाँ से जीत नहीं पाई और मझवा मिर्ज़ापुर लोकसभा क्षेत्र का वो हिस्सा है जो कभी लोकपति त्रिपाठी जी का कर्म क्षेत्र रहा, उनकी कर्मभूमि रही। लंबे समय तक यहाँ से जो लोग प्रतिनिधि चुने जाते थे वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। लेकिन इस बार का चुनाव इस मामले को लेकर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो रमेश बिंद यहाँ से लगातार 3 बार विधायक हुए, लोकसभा चुनाव हारने के बाद अब उनकी बेटी ज्योति बिंद यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और पूरी ताकत समाजवादी पार्टी ने यहाँ लगा रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जनसभा के बाद क्या माहौल है, ये समझने के लिए हम मझवा विधानसभा क्षेत्र के कछवा बाज़ार में हैं और ये एक चाय की दुकान है। लोग यहाँ चाय पी रहे हैं, शाम का वक्त है। भाई साहब, जो उपचुनाव है उसकी दिशा आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? एक तरफ तो बटोगे तो कटोगे चल रहा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर हम एकजुट नहीं रहते हैं तो हमारा आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा। मझवा विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या सोच रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जो है उत्तर दे दूं। बटोगे तो कटोगे का मतलब ये है कि जो बोलेगा वो पिटेगा। पहली बात, ना बटेंगे ना कटेंगे, सब मिलके इस बार देश को आगे बढ़ाएंगे। हमारे आपकी लड़ाई यहाँ मुद्दों की लड़ाई है, यहाँ जातिगत की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो इस तरह का बड़े पदों पे रह के और संत समाज से रह के इतना बड़ा विषय पे बोलना हमें लगता है ये अशोभनीय होगा। ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है, हमें ऐसा लगता है। अच्छा, बाकी लगता है कि कोर इशू पर बात करिए ना, रोजी रोजगार पर बात करिए, शिक्षा पर बात करिए। अभी इलाहाबाद प्रयागराज में जो सिविल सर्विसेज के लड़के हैं वो सड़कों पर हैं, तो मुद्दों पर बात करिए। मुद्दा यही है, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल, ये हमारा मुद्दा होना चाहिए। हमारा मुद्दा जाति नहीं होना चाहिए। लेकिन होना चाहिए और है में जमीन आसमान का अंतर है। आप तो ये मानेंगे ना, तभी जब सरकार बदलती है। जैसे लोहिया जी ने कहा था, सत्ता की रोटी जो है अगर तवा पे एक तरफ रहेगी तो जल जाएगी, पलटना चाहिए। तो जिंदा कौमें जो है 5 साल का इंतजार नहीं करती है। तो अब ये समय है, बीच में मौका मिला है, तो 5 साल का इंतजार क्यों करना है, बदल दिया जाए। अच्छा, क्या नाम है भैया? आशुतोष तिवारी। क्या कहना चाहते हैं पंडित जी आप? भैया देखिए, जैसा योगी ने हम अछूत हिंदुओं के लिए किया और कहा, कोई हमारी बात भी नहीं करता। हम चाहे जहां पिटे जाएं, हम तैयार हैं पिटने के लिए। और माननीय राहुल भैया, माननीय अखिलेश भैया, इनको खाली एक ही समुदाय के लोग दिखते हैं, हम लोग भी हैं। हालांकि चुनाव जो है वो मित्र के हिसाब से बिल्कुल सही, रोजी रोजगार और शिक्षा के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन हमारी भी मांगों को, हमारी भी सोच को अनसुना न किया जाए। मतलब आपको लगता है कि एक जो सवर्ण है उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है? भैया हम तो अछूत हैं, हम तो खाली वोट डालने के लिए जाएंगे, कोई बात ही नहीं कर रहा। हमारे लिए कोई योजना है न कोई परियोजना है। जो सबके लिए चल रही है उसमें से हमको छीटा कुछ मिल जाएगा। बाकी 10% मोदी जी ने EWS से दिया, उनको कोट धन्यवाद। और योगी मोदी जैसे योद्धा हिंदू धर्म के उत्थान के लिए आए हैं। हमको कोई राजनीति के चश्मे से इनको नहीं देखना है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं आम भारत का नागरिक हूँ। मैं मिर्ज़ापुर माँ विंध्यवासिनी के चरणों। माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन तो रहा है, ये तो अच्छी बात है ना? बहुत सुंदर। काशी का कॉरिडोर बना, अयोध्या में जगमग हुआ। जहां हमको
जाने के लिए सोचना पड़ता था। आज प्रभु हमारे 500 साल बाद अपने घर में माननीय संत समाज योगी और मोदी जी के कारण, कोर्ट के कारण आए हैं। और मैं सभी लोगों से आशा नहीं निवेदन करूंगा कि इसका असर होगा। सब कुछ भूल के आप योगी मोदी का साथ दीजिए अगर रहना है तो। अच्छा चलिए, आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की जी। राजेश पांडे हाँ, क्या कहना चाहते हैं पंडित जी? कहना ही चाहते हैं कि ये जो वोट होते हैं, प्रचार में आप निकले हैं जानकारी करने के लिए, जी, तो काम वाली बात जो तो हो नहीं रही है, कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा है। और इसमें जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि इतने बड़े पद पे बैठ करके जोगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो हम लोग बटेंगे क्यों? हम लोग बटे कभी नहीं हैं और कटना भी नहीं चाहते हैं। कोई भी नहीं काट सकता है, कोई प्रेशर नहीं दे सकता है। विकास की बात जो बोल रहे हैं कि विकास हमारा चतुर्मुख हो रहा है, सब जगह हो रहा है, ऐसा विकास नहीं हो रहा है। किसी व्यक्ति विशेष का अगर हो रहा है तो हो रहा है, बाकी लोगों को अभी भी वही हाल है। जैसे अभी आपने बताया कि यादव हैं या और भी कोई बिरादरी है, बिरादरी पर हम नहीं जा रहे हैं। विकास सबका चाहिए, मेन रोजगार की व्यवस्था एकदम नहीं है इनके ज़माने में। रोजगार मुद्दा है, मेन मुद्दा है। और अगर बाई इलेक्शन है तो इसमें हम लोग चाहेंगे कि अगर इनको शिक्षा कब मिलेगी? अयोध्या में मंदिर बना सारी बात है, फिर वहाँ तो उनको शिक्षा मिला, यहाँ भी मिलना बाकी है। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि इस बार जनता सबक सिखाने के मूड में है क्या? नहीं, सबक तो हर समय सिखाने के मूड में है, लेकिन अगर मशीनरी अगर नहीं काम कर पाती है तो सबक फेल हो जाता है, और कोई बात नहीं है। अच्छा पांडे जी, एक बात बताइए, जो आपने संकेत दिया, लोकतंत्र में संकेत महत्वपूर्ण होता है। बीएसपी की तरफ से दीपू तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर दीपू तिवारी सही तरीके से चुनाव लड़ जाते हैं, ठीक ठाक वोट पा जाते हैं, उसका क्या असर होगा? देखिए, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपकी भाजपा हो, हमें किसी से लेना देना नहीं है। मेन हमारा मुद्दा जो है रोजगार की बात है। राष्ट्रवाद तो बात की बात है, पहले हम बचेंगे तब तो राष्ट्रवाद की बात सोचेंगे। मेन इस पे आइए। और आप बसपा पांडे जी, मैं मानता हूं कि लोग कोर इश्यूज पर डिस्कस करना चाहते हैं, रोजी रोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई पर बात करना चाहते हैं, लेकिन वोटिंग डे के दिन, जिस दिन मतदान होता है, उस दिन तो यही फिर सामने आता है ना, नतीजे वाले दिन, कि कितने बिंद थे, कितने मौर्य थे, कितने पटेल थे, कितने ब्राह्मण थे, ठाकुर थे। वो अगर जाति बात पे एकदम नहीं जाना हम लोगों को। हमारे अगर जैसे हम ब्राह्मण हैं, आप यादव हैं, आप सिंह हैं, कोई भी है, उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। मेन इशू जो है रोजगार का ही है प्रमुख। ये चलेगा मुद्दा? बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार एकदम नहीं हो रहा है, खाली माने बातें हो रही है बराबर। क्या आप भी यहीं के हैं? क्या नाम है चाचा जी? वेद प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस उपचुनाव पे? सरकार बहुत अच्छी चल रही है, बड़ा बढ़िया काम हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है जी। बस इतने हमारा कहना, हम ही नहीं बोलेंगे। मतलब सरकार की नीतियों पर वोट होगा हर तरह से। जी। आपका नाम क्या भैया? सनी, क्या करते हैं सनी? ये अपना बिजनेस है। बिजनेस है। किधर जा रहा चुनाव? अभी तो चुनाव कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लोकपति के बाद से कोई यहाँ विकास ऐसा कुछ हुआ नहीं। पंडित लोकपति त्रिपाठी के बाद से कोई ऐसा आया नहीं? कोई ऐसा, सब वही उन्हीं को था देन है, और उसके बाद कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस बार जनता परिवर्तन मूड में है। ये उपचुनाव बहुत महत्व नहीं रखती, लेकिन देखिए शिक्षा देने के मूड में कुछ सिखाएंगे आप? हाँ हाँ सब। चलिए, तो अलग अलग लोगों से हम बात कर रहे हैं। कहो भैया, चुनाव पूरे रंग में आ गया है ना? एकदम का लगा तो बार का हुई का आपके का लगा आकलन का आपके गांव सरकार बाई है रही। ठीक हो? चलिए, तो मिर्ज़ापुर का ये हिस्सा है मझवा, जहां 20 तारीख को वोटिंग होनी है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस उपचुनाव को देख रहे हैं। उपचुनाव का कोई असर सरकार पर तो पड़ना नहीं है, लिहाजा कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कोर इशू पर वोट करेंगे ताकि एक सीख मिले। कुछ लोग कह रहे हैं कि जातिगत मुद्दा ही चलेगा। तो अब 23 तारीख को ये तय हो जाएगा कि कौन सा मुद्दा चला, लेकिन फ़िलहाल बटेंगे तो कटेंगे, ये जो एक नारा है, ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई है, इसको लेकर भी चर्चा है। और बाकी जो कोर इश्यूज़ हैं, मूल मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, इसको लेकर भी लोगों में चर्चा है। तो हम मझवा के अलग अलग इलाके में जाकर जायज़ा लेकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मझवा का उपचुनाव किस दिशा में जा रहा है। अमित सिंह, TV9 UP, मझवा।